हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फंडा ऑफ मैथमेटिक्स में। आज हम अपनी टारगेट सेट की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए अपना नेक्स्ट लेक्चर लेके आए हैं। हमने रियल एनालिसिस स्टार्ट किया है और ये हमारा रियल एनालिसिस का लेक्चर 16th रहने वाला है। जो भी आज हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं, वो हमारे चैनल की टारगेट सेट से एक प्लेलिस्ट है, उसमें जाके ये प्रीवियस 15th लेक्चर देख सकते हैं। इससे पहले हमने डिस्कस कर लिया, रीमन इंटीग्रेशन के बारे में डिस्कस कर लिया, हमने बाउंडेड वेरिएशन के बारे में डिस्कस कर लिया और कल हमने कहा था कि आज हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल के बारे में डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास इंटीग्रल क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। हमारे पास यहाँ पे पहले मैं आपको पहले इंटीग्रल ही बता लेती हूँ। हमारे पास इंटीग्रल्स रहते हैं। इंटीग्रल में हमारे पास दो टाइप के इंटीग्रल रहते हैं। फर्स्ट वन डेफिनिट और सेकंड वन इनडेफिनिट। डेफिनिट इंटीग्रल और इनडेफिनिट इंटीग्रल। इनडेफिनिट इंटीग्रल हमारे पास इस तरीके से रहते हैं, एफ ऑफ एक्स डी एक्स। और डेफिनिट इंटीग्रल में हमारे पास इंटीग्रल इस टाइप से रहते हैं। मैं अलग कलर के पेन से लिखती हूँ। ए टू बी हमें डेफिनेटली डिफाइंड होते हैं कि कहाँ से कहाँ तक इनका लिमिट रहेगा। ये हमारे पास रहते हैं डेफिनेट इंटीग्रल। अब ये जो डेफिनेट इंटीग्रल होता है बेटा, इसके भी आगे हमारे पास टू टाइप्स रहते हैं। डेफिनेट इंटीग्रल में एक आते हैं हमारे पास प्रॉपर इंटीग्रल और एक आते हैं हमारे पास इम्प्रॉपर इंटीग्रल। अब आज के लेक्चर में हम यही डेफिनेट इंटीग्रल वाला जो पार्ट है इसको डिस्कस करेंगे, जिसमें प्रॉपर इंटीग्रल भी डिस्कस करेंगे और इम्प्रॉपर इंटीग्रल भी डिस्कस करेंगे। क्योंकि प्रॉपर इंटीग्रल हमारे पास हम डेफिनेशन और इसके देखेंगे, लेकिन इम्प्रॉपर जो इंटीग्रल होता है इसमें हमारे पास इसके टाइप्स आते हैं। 3 काइंड ऑफ इंटीग्रल होते हैं हमारे पास। तो हम वन बाय वन सबको अच्छे से डिस्कस करेंगे और साथ साथ में इनके कन्वर्जेंस भी देखेंगे, क्योंकि हमारे पास कन्वर्जेंस से क्वेश्चन बनता है। हमें पता होना चाहिए इम्प्रॉपर इंटीग्रल को जिस तरीके से सॉल्व करते हैं, वो इसकी क्या कंडीशंस रहती हैं, वो अच्छे से पता होनी चाहिए और इसकी कन्वर्जेंस हमें चेक करने को आती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लियर? हमारे पास इंटीग्रल होते हैं, दो टाइप के होते हैं, डेफिनिट इंडेफिनिट। इंडेफिनिट जिसमें हमारे पास डिफाइन नहीं होता है इंटीग्रल, और डेफिनिट में हमारे पास डिफाइंड होता है। डेफिनिट फर्दर हमारा टू टाइप में चाहता है। डेफिनिट में हमारे पास प्रॉपर इंटीग्रल आते हैं और इम्प्रॉपर इंटीग्रल आते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास बेटा प्रॉपर इंटीग्रल। अब ये प्रॉपर इंटीग्रल होते क्या हैं? जब भी हमारे पास हमने अभी देखा था ना कि इंटीग्रल को किस तरीके से लिखेंगे, ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। इसे हम प्रॉपर इंटीग्रल कब बोलेंगे? अगर डोमेन ऑफ ए बी जो हो वो क्लोज्ड भी हो और बाउंडेड भी हो एक इंटरवल पे। अब इसको मैं इंटरवल ए बी पे कब बोलूंगी कि ये प्रॉपर इंटीग्रल है? अगर इसकी डोमेन ए बी में ये क्या हो, क्लोज्ड हो एंड बाउंडेड इंटरवल हो। क्लोज्ड और बाउंडेड इंटरवल हो तो ये हमारे पास प्रॉपर इंटीग्रल आ जाएगा। और जो फंक्शन होता है, ये जो फंक्शन है हमारे पास, फंक्शन f इज बाउंडेड, ये फंक्शन हमारे पास बाउंडेड होने चाहिए ए बी पे, और f जो है हमारे पास रीमन इंटीग्रेबल होना चाहिए। तीन कंडीशन बेसिकली बन रही है। एक, सबसे पहले आपने देखना है कि इसका जो इंटरवल है, डोमेन है ए बी की, वो क्लोज्ड होनी चाहिए, बाउंडेड इंटरवल होनी चाहिए। फर्स्ट कंडीशन हमारे पास ये बोलती है। सेकेंड कंडीशन हमारे पास बोल रही है कि जो f है हमारे पास वो बाउंडेड होना चाहिए उस डोमेन ऑफ ए बी में, उस इंटरवल ए बी में हमारा फंक्शन क्या होना चाहिए, बाउंडेड होना चाहिए। तीसरी कंडीशन बन रही है कि हमारा जो f है वो रीमन इंटीग्रेबल होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन बेटा होल्ड कर रही हैं तो हमारे पास जो इंटीग्रल है वो क्या हो जाएगा, हमारा प्रॉपर इंटीग्रल हो जाएगा। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो यहाँ तक तो ये बाउंडेड वेरिएशन वाली
उसकी तरह आ रहा है कि क्लोज इंटरवल आना चाहिए हमारे पास, उसमें फंक्शन बाउंडेड होना चाहिए, तो वहां से आप रिलेट करके इसको देख सकते हैं। तो जब ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, प्रॉपर इंटीग्रल हो जाएगा। क्लियर? मूविंग टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट बेटा हमारे पास आता है इम्प्रॉपर इंटीग्रल। अब ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल क्या रहता है, ये एक ऐसा इंटीग्रल रहता है क्लासिफाइड एज इम्प्रॉपर इंटीग्रल। इसके पास हमारे पास ये कंडीशन वो होल्ड करनी चाहिए कि जो इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन होना चाहिए वो अनबाउंडेड होना चाहिए। हमारे पास जो इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन है वो क्या होना चाहिए, अनबाउंडेड होना चाहिए, और फंक्शन हमारे पास इज अनबाउंडेड एट वन और मोर पॉइंट इन द इंटरवल। हमारा जो ये फंक्शन है ये हमारे पास वन और मोर पॉइंट्स पे क्या रहना चाहिए, हमारे पास इंटरवल के अनबाउंडेड रहना चाहिए। आप इसको ऐसे देखो बेटा, हमारे पास कोई फंक्शन है ए बी पे, ठीक है। अब इस फंक्शन के लिए हमारे पास क्या कंडीशन बनेगी, ये जो इंटीग्रल है ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इसे हम कब इम्प्रॉपर इंटीग्रल बोलेंगे, अगर हमारे पास एक तो ये जो ए बी है ये क्या होना चाहिए बेटा, अनबाउंडेड, इसमें हमारी इंटीग्रेशन अनबाउंडेड होनी चाहिए इंटरवल, और हमारा ये जो इंटीग्रल है इसमें ये एफ है, एफ इज नॉट बाउंडेड, ये हमारा एफ बाउंडेड नहीं होना चाहिए इस ए बी पे। तो इसके पास इनफाइनाइट पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आनी चाहिए, मतलब एक से ज्यादा पॉइंट पे क्या रहना चाहिए, ये अनबाउंडेड रहना चाहिए। तो हमारे पास वो क्या हो जाएगा, हमारा इम्प्रॉपर इंटीग्रल हो जाएगा। क्लियर? अब इसके साथ आता है हमारे पास कि एक पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, हमने अभी डिस्कस करा ना कि हमारे पास पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी होना चाहिए। तो ये हमारे पास क्या होता है, जब भी कोई फंक्शन एफ रियल वैल्यूड फंक्शन होता है डोमेन में, अगर मैं मान लूं कि एक पॉइंट सी है मेरे पास, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है वो किसी फंक्शन एफ के लिए, तो वो एफ क्या हो जाएगा, अनबाउंडेड हो जाएगा उस सी के नेबरहुड में। अब इसको आप इस तरीके से देखो बेटा, यहाँ पे मेरे पास ये रियल वैल्यूड फंक्शन है, मैं मान लेती हूँ एफ क्या है मेरा, रियल फंक्शन है मेरे पास, और यहाँ पे सी कोई एग्जिस्ट कर रहा है जो रियल को बिलोंग कर रहा है, और ये सी जो है, ये सी क्या है मेरे पास, इनफाइनाइट पॉइंट ऑफ, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ पीटी, पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है। और ये कब होगा बेटा, इनफाइनाइट पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी कब बोलेंगे इसको, अगर ये जो हमारा फंक्शन है ये बाउंडेड ना हो इसकी नेबरहुड में। अब सी की नेबरहुड मैं किस तरीके से लिख सकती हूँ, कोई मान लेती हूँ यहाँ पे स्मॉल एस है जो एग्जिस्ट कर रहा है ग्रेटर देन 0, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, सी माइनस एस और सी प्लस एस, जैसे हम करते थे ना ए प्लस एप्सिलन और ए माइनस एप्सिलन, वही वाला फंडा यहाँ पे यूज किया गया है। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, उसकी नेबरहुड, और इसके नेबरहुड में ये हमारा फंक्शन जो है ये अनबाउंडेड होना चाहिए, इसमें हमारा एफ अनबाउंडेड होना चाहिए। मतलब कि यहाँ पे अगर मेरे पास पॉइंट सी है, ये मेरे पास पॉइंट सी है, तो इसके आजू बाजू ये वाली इसकी नेबरहुड आती है ना, ऐसे लाइन पे ड्रॉ करते हैं, तो इस साइड भी और इस साइड भी, तो इस प्रॉपर एरिया में ये हमारा फंक्शन क्या होना चाहिए, अनबाउंडेड होना चाहिए। क्लियर? जैसे मैं एग्जांपल ले रही हूं, अगर मैं एग्जांपल ले लूं बेटा, मैं एग्जांपल ले रही हूं एफ ऑफ एक्स क्या है मेरा, 1/x माइनस सी है, ये फंक्शन है मेरे पास, और मुझे चेक करना है कि सी इसके लिए पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है या नहीं है। अगर आप इसको ध्यान से देखें बेटा, इसको अगर आप ध्यान से देखें तो सी जो ये 1 में जा रहा है, अब इस सी की मैं कितनी वैल्यूज पुट कर सकती हूँ, हमारे पास सी किसको बिलोंग करेगा, आर को, तो इनफाइनाइट नंबर मैं ऐसे पुट कर सकती हूँ जिससे मेरे पास ये जो फंक्शन है ये क्या हो जाए,
अनडिफाइंड हो जाए, मेरे पास ये अनबाउंडेड आ जाए फंक्शन, तो मैं ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स इसमें डाल सकती हूँ। तो यहाँ से मुझे क्या मिल रहा है, किसी मेरे पास पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी बन रहा है। सो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। और हमारे पास अगर बेटा ये जो हमारा फंक्शन है, अगर इस फंक्शन के पास नो पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी आ जाए, अगर हमारे पास डिसकंटिन्यूटी के कोई पॉइंट हो ही नहीं, तो हमारा फंक्शन, तो हमारा ये जो इंटीग्रल है, ये इंटीग्रल किस में चेंज हो जाएगा, प्रॉपर इंटीग्रल में। अगर हमारे इस फंक्शन के पास कोई भी पॉइंट ऑफ कॉन्टिन्यूटी नहीं है इंटरवल ए बी में, तो हमारा ये जो फंक्शन इंटीग्रल बनेगा इस फंक्शन का, वो प्रॉपर इंटीग्रल बन जाएगा उस पर्टिकुलर इंटरवल ए बी में। क्लियर? आपने बेसिकली चेक करना है कि हमारे पास पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आ रहा है। अगर पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आ रहा है तो हम चलेंगे इम्प्रॉपर के साथ, अगर नहीं आ रहा है तो वो प्रॉपर में डेफिनेटली चेंज हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर जितना हो सके उतना कीजिए बेटा, क्योंकि बाकी लोगों तक भी हम चाहते हैं ये वीडियोस पहुंच सकें, ताकि सभी फ्री ऑफ कॉस्ट जो है अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकें। और सब्सक्राइब भी आप जरूर कर लेना, क्योंकि आप अगर सब्सक्राइब करते तो हमें मोटिवेशन मिलता है कि वाकई लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हमें और अच्छे से उनके लिए कंटेंट लेके आना है। तो चलिए, अब हमने पढ़ लिया कि हमारे पास इम्प्रॉपर इंटीग्रल क्या होते हैं। अब हम सारे काइंड ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल के बारे में डिस्कस करेंगे बेटा, और उनकी कन्वर्जन मैंने बहुत ही बिल्कुल सिंपल वे में इसको आपके लिए मैं लेके आई हूँ, ताकि आपको एक ही बारी में क्लियर हो जाए कि किस तरीके से क्या रहने वाला है। बहुत सिंपल वे में मैं लेके आई हूँ, इसको बहुत सिंपली डिफाइन किया है मैंने। डेफिनेशंस भी बहुत शॉर्ट, जैसे हम नोट्स करते हैं ना, उस तरीके से बनाई। तो चलो, हमारे पास ये जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल का बेटा ये फर्स्ट काइंड है। ये क्या है हमारे पास, फर्स्ट काइंड ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल। ठीक है, ये फर्स्ट काइंड ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल है हमारे पास। अगर आप इसको देखें, हमारे पास इंटीग्रल किस हमारे पास पता है ये अनबाउंडेड होना चाहिए, और इसके जो हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हमारे पास होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। अब ये क्या बोलता है बेटा कि अगर हमारा कोई इंटीग्रल है उसे हम इम्प्रॉपर कब बोलेंगे। जैसे मेरे पास ये इंटीग्रल है, इसे हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड कब बोलेंगे, जब ये जो इंटरवल होता है ना जिस पे ये डिफाइन किया होता है ए और बी, इफ ए और बी दोनों इनफाइनाइट हो, या ए इनफाइनाइट हो या बी इनफाइनाइट हो, या ये दोनों इनफाइनाइट हो। अगर ये इनफाइनाइट होंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये जो इंटीग्रल आ जाएगा, ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल फर्स्ट काइंड का आ जाएगा। जैसे अगर लोअर लिमिट ए ये इन्फिनिटी में चला जाए और ऊपर मेरे पास मान लो यहाँ पे बन दिया है एक्स स्क्वायर, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड हो जाएगा। अगर मेरे पास इस तरीके से दिया हो कि यहाँ पे दिया है 0 या 1 कुछ भी, और यहाँ ऊपर इन्फिनिटी आ रहा है और एफ ऑफ एक्स, तो ये भी मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड हो जाएगा। और अगर दोनों ही इन्फिनिटी पे भाग रहे हैं इस तरीके से, माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी पर कोई एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा बेटा, ये मेरे पास क्या हो जाएंगे, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड। क्लियर? अब ये तो हो गया मेरे पास इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड। अब ये जो मैंने केस आपके साथ डिस्कस करे कि ये वैल्यूज हो सकती हैं, अब इनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से ये 3 केस बनते हैं इसमें, ये फर्स्ट केस, ये सेकंड केस और ये थर्ड केस। तो इन तीनों केसेस को हम अब अच्छे से डिस्कस करेंगे और इनकी कन्वर्जेंस को देखेंगे कि इनकी कन्वर्जेंस कब होती है। अब फर्स्ट केस में मान लेते हैं कि जो अपर लिमिट है हमारी बी, वो क्या है बेटा, इनफाइनाइट है। अगर हमारे पास
b इंफिनिटी पे जा रहा है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये हमारा इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। तो ये किस तरीके से हम इसको डिफाइन करेंगे? लिमिट हमारी यहाँ पे t ले लेते हैं, t अप्रोचेस टू इंफिनिटी, a यहाँ पे b की जगह, अब इंफिनिटी की जगह मैं t लिखूंगी, t एफ ऑफ एक्स डी एक्स। इस तरीके से हम अपने इस इंटीग्रल को डिफाइन करते हैं बेटा। इसको इस तरीके से लिखेंगे। जब इस इंटीग्रल को हमने इस तरीके से लिख लिया, मतलब इस t को इंफिनिटी पे, अगर इसकी वैल्यू इंफिनिटी पे जा रही है तो यहाँ पे इंफिनिटी जाएगा, बस इसको इस तरीके से लिखा हमने। तो ये हमारे पास इम्प्रॉपर इंटीग्रल का फर्स्ट केस बन रहा है, जब हमारा भी इंफिनिटी पे जा रहा है। अब इसको बेटा, अभी तो इंटीग्रल तो हमारा यही है, अब इस इंटीग्रल को चेक करना है कि ये कन्वर्जेंस कब शो करेगा। अब ये वाला इंटीग्रल कन्वर्जेंट कब होगा? कन्वर्जेंट कब होगा? जब ये वाली जो लिमिट है, ये लिमिट, अगर ये लिमिट मेरे पास एग्जिस्ट कर जाए बेटा, और इसकी वैल्यू मेरे पास क्या है, फाइनाइट वैल्यू आए कोई, तो मेरा ये जो इंटीग्रल है ये क्या हो जाएगा? कन्वर्जेंट हो जाएगा। क्लियर? तो मेरा ये इंटीग्रल क्या हो जाएगा बेटा? कन्वर्जेंट। और यही इंटीग्रल मेरा डाइवर्जेंट कब हो जाएगा? अगर मेरे पास ये वाली लिमिट, ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, डजंट एग्जिस्ट, या फिर एग्जिस्ट नहीं करती है तो कहां जाती है? इंफिनिटी। अगर ये कंडीशन आ रही है तो मेरा ये जो इंटीग्रल है ये क्या हो जाएगा बेटा? हमारा डाइवर्जेंट हो जाएगा। और ये जो हमारे इंटीग्रल होते हैं, इनके एग्जाम्पल इसमें किस तरीके से आ जाएंगे? जैसे अगर मैं एग्जाम्पल लेना चाहूं तो मैं एग्जाम्पल ले लेती हूँ, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, यहाँ ऊपर मेरे पास कैसे आ जाएगा? 0 से इंफिनिटी पे भाग रहे हैं, यहाँ पे मान लेते हैं साइन एक्स स्क्वायर डी एक्स। अगर जब हम इसकी लिमिट निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगी हमारे पास? ये 0 पे जाएगा तो लिमिट एग्जिस्ट करके फाइनाइट, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? कन्वर्जेंट। तो इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं कि कब हमारा, और वैसे भी हमें पता है साइन एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं हमारे? कन्वर्जेंस शो करते हैं। तो ये हमारे फंक्शन जो है कन्वर्जेंट हो जाएगा। इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं हमारा इंटीग्रल कब कन्वर्जेंट होगा और कब डाइवर्जेंट होगा। अब ये होगी फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट केस हमारा। अब सेकंड केस क्या बोल रहा है कि लोअर लिमिट जो हमारा a है, अगर वो इनफाइनाइट हो जाए, अगर ये लोअर लिमिट हमारा a इनफाइनाइट हो जाए, तब क्या करेंगे हम? तब भी उसी तरीके से इसको लिखेंगे बेटा जैसे हमने b के लिए लिखा। अब इसको ध्यान से देखो आप, मेरे पास इंटीग्रल क्या बोल रहा है कि ये वाला हमारा इंफिनिटी है और ये b हमारा एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसको किसके इक्वल लिख लेंगे? वेट, ये कलर अच्छा नहीं लग रहा है कुछ। ओके, इसको लिख लेंगे हम लिमिट, फिर से वही t अप्रोचेस टू इंफिनिटी, यहाँ पे लिखेंगे बेटा t, ऊपर b वैसे का वैसा f ऑफ x dx। इस तरीके से हम अपने लिखेंगे, इसकी लिमिट निकालेंगे ना, बेसिकली इसको लिमिट डिफाइन कर देंगे कि हाँ इन्फिनिटी पे जा रही है। जो भी ये इंटीग्रेट करके हमारी वैल्यू आएगी उसमें इन्फिनिटी को डाल के देखो आप, अगर वो आ रहा है हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है तो ठीक है, अगर ये एग्जिस्ट कर गया फाइनाइट हुआ तो ये क्या हो जाएगा हमारा? कन्वर्जेंट। और ये अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तो क्या आ गया हमारे पास? डाइवर्जेंट। बेसिकली जो इंटीग्रल की वैल्यू है, लिमिट जो हमारा आ रहा है, अगर वो एग्जिस्ट कर जाती है तो हमारा फंक्शन जो होता है वो कन्वर्जेंट हो जाता है, अगर नहीं करती है तो डाइवर्जेंट हो जाता है। क्लियर? मूविंग टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं बेटा हमारे पास? अब हमारा थर्ड केस मैंने क्या बोला था कि जब दोनों ही इनफाइनाइट हो। अब हमारे दोनों ही इंटीग्रल क्या है बेटा? इनफाइनाइट। दोनों इंटीग्रल इनफाइनाइट पे कैसे जाएंगे कि मान लो ये भी, वेट ये इरेज क्यों हो गया? ओके, ये भी इन्फिनिटी है, ये भी इन्फिनिटी है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स। इसको किस तरीके से लिखेंगे बेटा? इसको तोड़ दो, बीच में एक सी कोई रियल आर्बिट्रेरी ले लेते हैं इसको स्प्लिट करने के लिए हम, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? माइनस इन्फिनिटी से सी
याद थे ना, ऐसा याद है, ऐसा इंटीग्रल में करते थे हम, या पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी पीछे हमने देखा था कि पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी एक क्वेश्चन किया था ना, x इज इक्वल टू 1/2 पे और x इज नॉट इक्वल टू 1/2 पे। अगर नॉट इक्वल टू 1/2 था तो वैल्यू 1 था, और अगर x इज इक्वल टू 1/2 था तो उस पे 0 आ रहा था, तो वो डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट बन रहा था 1/2 हमारे पास। तो हमने उसमें इसी तरीके से स्प्लिट किया था ना, हम 0 टू 1/2 लेके चले थे, फिर 1/2 से 1 पे लेके चले थे, इंटरवल को इसी तरह ब्रेक किया था। तो सेम हम बेटा इसको करेंगे अपने इस इंटीग्रल फंक्शन के साथ, कि ये माइनस हमारा इंफिनिटी से सी पे चला जाएगा dx, और फिर इस c से हमारा कहाँ जाना चाहिए, f ऑफ x dx इंफिनिटी में। बेसिकली c पे हमने ऐसा सोच लो ब्रेक दे दिया इसको, और ये इनसर्टेन ये हमारा जो c होता है ये इक्वल्स टू 0 आता है, 0 ही लेके चलते हैं हम इसको, मतलब इन्फिनिटी से 0 पे गए, फिर 0 से नेगेटिव इन्फिनिटी से मतलब हम 0 पे गए, फिर 0 से पॉजिटिव ऑफ इन्फिनिटी पे भाग रहे हैं। तो इस तरीके से हम इसको स्प्लिट कर देते हैं। अब ये कन्वर्जेंट कब होता है बेटा, अगर इंडिविजुअल इंटीग्रल हमारे पास कन्वर्ट्स करेंगे इंडिपेंडेंटली, तो हमारे पास ये वाला भी कन्वर्ट्स करेगा। ये कन्वर्ट्स कब करेगा, जब ये कन्वर्ट्स करे और ये कन्वर्ट्स करे इंडिपेंडेंटली। अगर एक दूसरे पे डिपेंडेंट हुए बिना ये वाला फंक्शन भी कन्वर्स कर रहा है, ये भी कन्वर्स कर रहा है, तो हमारा ये वाला इंटीग्रल भी कन्वर्स करेगा। क्लियर। अब ये तो थे हमारे अभी फर्स्ट काइंड के इम्प्रॉपर इंटीग्रल। मैं आपको आज सारी डेफिनेशन, सारी कंडीशन अच्छे से करवा रही हूँ, पहले इनको कर लेते हैं, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास, क्योंकि हमारे पास ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है बेटा, जो बेस होता है कि हमारी जो डेफिनेशंस, जो रिजल्ट्स, जो कंडीशंस होती हैं, क्योंकि आपको पता है इन पे हमें डायरेक्ट क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। अभी तक हमने पढ़ लिया, अभी हमारा इम्प्रॉपर इंटीग्रल फर्स्ट काइंड का ही कंप्लीट हुआ। अब हमारा इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड आता है। सेकंड काइंड का इम्प्रॉपर इंटीग्रल किस तरीके का होता है बेटा, इसमें क्या होता है कि जो इंटीग्रल a टू b f ऑफ x dx, इसको हम कब बोलेंगे कि ये सेकंड काइंड ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, जब मेरे पास a और b क्या हो, फाइनाइट हो। पीछे वाले में तो क्या आ रहे थे कि इनफाइनाइट हो, फाइनाइट हो, और ये जो फंक्शन है f ऑफ x, इसके पास वन और मोर पॉइंट्स ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी हो। ठीक है बेटा, अगर मेरे पास ये फंक्शन हो और इसके पास वन और मोर पॉइंट्स ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी हो। क्लियर बेटा, तो ये हमारे पास सेकंड काइंड का इम्प्रॉपर इंटीग्रल रहता है। अब इसके भी उसी तरह केसेस रहते हैं जिस तरीके से हमने फर्स्ट काइंड के केस पढ़े थे। इसमें क्या केसेस रहेंगे बेटा, जैसे उसमें देखो एग्जाम्पल किस तरीके के आ सकते हैं, इसमें इंटीग्रल किस तरीके के दिखेंगे आपको, इस तरीके के, जैसे हमारे पास इंटीग्रल ऐसे एग्जिस्ट करेंगे, जैसे 0 टू 1 जा रहा है कोई इंटीग्रल डी ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, इस तरीके के इंटीग्रल हमारे पास इसमें देखने को मिलते हैं, जिसमें ए और बी जो होते हैं दोनों हमारे पास डिफाइंड होते हैं, फाइनाइट होते हैं। अब ये जो फर्स्ट केस है हमारे पास, ये क्या है बेटा, अगर हमारा लोअर लिमिट जो ए है उसके पास ओनली वन पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी हो, तो हमारा इंटीग्रल उसको हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे, हमारे पास ए कोई हमारा उसके पास एक ही पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है फंक्शन में, तो उस वाले फंक्शन इंटीग्रल को हम किस तरीके से लिखेंगे, मान लो हमारे पास हम डिफाइन कर रहे हैं इसको इंटीग्रल इंटरवल ए बी पे, ठीक है। अब ये a टू b f ऑफ x dx हमारा इंटीग्रल आ गया,
तो इसको इस तरीके से लिखेंगे बेटा, लिमिट हमारे पास यहाँ पे एक एप्सिलन एग्जिस्ट करता है, एक एप्सिलन एग्जिस्ट करता है, हमारे पास क्या आएगा, एक एप्सिलन आएगा जो ग्रेटर देन 0 होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एप्सिलन अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव, हमारे पास इंटीग्रल क्या आ जाएगा, ए को अब तोड़ेंगे यहाँ पे ए प्लस एप्सिलन में, ए और उसके बाद उसका जो डिसकंटिन्यूटी वाला पार्ट है ना, वो एक डिसकंटिन्यूटी है ना, तो ये ए प्लस एप्सिलन बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इस तरीके से हम अपने इंटीग्रल को रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये तो आ गया हमारा इंटीग्रल, हमने देख लिया कि इंटीग्रल को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। अब इस इंटीग्रल से हमें क्या रिजल्ट मिलते हैं बेटा, इस इंटीग्रल से हमें रिजल्ट मिलते हैं कि ये इंटीग्रल कब कन्वर्ज करेगा, जब इसकी वैल्यू एग्जिस्ट कर जाए और फाइनाइट हो, तो ये क्या चला जाएगा बेटा, हमारा कन्वर्ज कर जाएगा। और अगर एग्जिस्ट नहीं करती है तो हमारा क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा। क्लियर। अब हमारा सेकंड केस क्या बोल रहा है बेटा, कि अगर हमारा एंड पॉइंट जो बी है वो उसके पास क्या हो, इम्प्रॉपर इंटीग्रल, उसके पास इनफाइनाइट हमारे पास पॉइंट ऑफ एक ही इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट हो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए टू बी। इंटीग्रल को किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ अगेन एप्सिलन आएगा हमारे पास, लिमिट एप्सिलन अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव, और इसको कहाँ से भगाएंगे, ए तो वैसा का वैसा रहेगा और बी में आ रहा है हमारे पास पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो यहाँ पे v से, क्योंकि ये एंड पॉइंट होता है ना, तो v माइनस हम करेंगे एप्सिलन एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब a में प्लस किया बेटा, क्योंकि a हमारा लोअर लिमिट होती है, वहां से आगे हम स्टार्ट करते हैं, a टू b हमें पहुंचना होता है। फाइनल एंड पॉइंट हमारे पास b ही रहता है, b तक ही हमें जाना है, तो हमें जो डिसकंटिन्यूटी वाला पॉइंट होगा वो यहाँ पे, ये जो हम एप्सिलन लेके चले हैं, ये इसमें से b में से हमें माइनस करना है, ये आपने ध्यान रखना है, वहां पे इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे साइन प्लस माइनस में गड़बड़ी हो गई तो क्वेश्चन वहीं पे हमारा गलत हो जाएगा। अब ये एग्जिस्ट कर गया या फाइनाइट आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा कन्वर्ज कर जाएगा। और अगर ये एग्जिस्ट नहीं करे या फिर इन्फिनिटी आ जाए, तो ये क्या चला जाएगा, हमारा डाइवर्स कर जाएगा। अब तक तो आपको ये याद ही हो गया होगा कि अगर एग्जिस्ट कर गया तो कन्वर्जेंट, अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो डाइवर्जेंट। हर एक में इसी तरीके से चलता है। अब इसमें थोड़ा डिफरेंट आएगा, ये हमारा थर्ड केस बनता है हमारे सेकंड काइंड ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल का। इसमें बोल रहे हैं कि दोनों जो एंड पॉइंट हैं उनके पास, हमारे पास उनको स्प्लिट कर देना है हमने इंटीरियर पॉइंट सी के साथ। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दोनों के पास मतलब हमारे पास पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी तो एग्जिस्ट करेंगे। तो ये किस तरीके से आएगा बेटा, हमारे पास इस इंटीग्रल को कैसे लिखेंगे, ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, याद आ रहा है जैसे पिछले वाले में हमने स्प्लिट किया था वैसे ही। तो यहाँ पे करेंगे एप्सिलन 0 पॉजिटिव, बट यहाँ पे हमने डिसकंटिन्यूटी को भी ध्यान में रखें, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए प्लस एप्सिलन से कहाँ जा रहे हैं हम, सी पे स्प्लिट कर रहे हैं हम बेटा dx, और साथ में ये c से कहाँ भागेगा, b माइनस एप्सिलन पे f ऑफ x dx। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसमें भी लिमिट लगेगा। ओहो रुको मैं इरेज कर देती हूँ, प्लस लिमिट एप्सिलन अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव, इंटीग्रल कहाँ से जाएगा बेटा, c से b माइनस एप्सिलन f ऑफ x dx। इस तरीके से हम, ये यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया बेटा, इसको मैंने यहाँ पे लिखा है इस तरीके से हो गई, ठीक है। अब ये दोनों अब कन्वर्जेंस की एक डिफरेंट कंडीशन शो करते हैं, जिससे हमारे पास ये फंक्शन कब हमारा कन्वर्ज करेगा, कब कन्वर्ज करेगा, अगर ये दोनों लिमिट एग्जिस्ट कर जाए और फाइनाइट हो।
एग्जिस्ट भी करनी चाहिए और फाइनाइट भी होनी चाहिए, दोनों इंडिविजुअली। लेकिन इसमें डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट का कुछ नहीं लिखा है आपके पास। पीछे वाले में क्या किया था कि इंडिपेंडेंटली, अब इसमें ये बोल रहा है कि दोनों इंडिविजुअली एग्जिस्ट कर गई, इनकी पर्टिकुलर दोनों की वैल्यू आ गई, फाइनाइट वैल्यू आ गई, तो हमारा जो इंटीग्रल है वो क्या हो जाएगा बेटा, कन्वर्स हो जाएगा। अगर नहीं आई तो हमारा वो डाइवर्स हो जाएगा। बट यहाँ पे एक कंडीशन ये है बेटा, इसको आपने ध्यान में रखना है, ये वाली मैं इसको लिख रही हूँ अलग कलर के पेन से, ब्लैक से लिख देती हूँ। यहाँ पे ये जो ए होता है ये लेस देन सी और सी लेस देन बी, ये हमेशा आपने ध्यान में रखना है। और एक ये लेके चलना है कि जब स्लिट करेंगे तो स्लिट करेंगे ए प्लस एप्सिलॉन से, फिर जाएगा सी, फिर सी से बी माइनस एप्सिलॉन तक। बस ये जो है आपने ध्यान रखने। क्लियर? अब हमने फर्स्ट काइंड भी पढ़ लिया अपना और सेकंड काइंड भी पढ़ लिया। अब नेक्स्ट आता है बेटा हमारे पास इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ थर्ड काइंड। और ये थर्ड काइंड का इम्प्रॉपर इंटीग्रल हमारे पास क्या बोलता है कि हम इस इंटीग्रल को, ये जस्ट अ सेकेंड, ओके, ये इंटीग्रल है मेरे पास, इस इंटीग्रल को मैं कब बोलूंगी इम्प्रॉपर इंटीग्रल, द लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, जब लिमिट हमारे पास, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन क्या आ जाए मेरे पास बेटा, इनफाइनाइट आ जाए। लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन क्या होनी चाहिए, इनफाइनाइट होनी चाहिए। मतलब ए बी या बोथ, दोनों क्या होने चाहिए, इन्फिनिटी। और हमारा ये जो इंटीग्रेटेड फंक्शन होता है एफ ऑफ एक्स, ये क्या होना चाहिए, अनबाउंडेड ऑन इंटरवल ए बी। तब हमारा इंटीग्रल कौन सा हो जाएगा, थर्ड काइंड ऑफ इंटीग्रल। क्लियर? इसमें हमारे थर्ड काइंड ऑफ इंटीग्रल के एग्जाम्पल क्या आ जाते हैं बेटा, हमारे पास एग्जाम्पल आ जाते हैं जैसे 0 से इन्फिनिटी e रेज टू पावर माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स ले लो, या फिर इस तरीके से 1 टू इन्फिनिटी डी ऑफ एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। इस तरीके के जो भी इंटीग्रल होते हैं वो हमारे इंटीग्रल ऑफ थर्ड काइंड होते हैं। अब तक तो हमने कर लिए इंटीग्रल। अब हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो है कंपैरिजन टेस्ट। अब हम टेस्ट देखेंगे। टेस्ट किसके लिए करते थे हम, कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस के लिए करते हैं ना टेस्ट। अब कुछ एक हम 4-5 हमारे पास ये टेस्ट हैं, इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं, इनको देखें क्योंकि जब हमारे पास क्वेश्चन बनता है ना बेटा, तो पहले तो डिफाइंड हो जाता है कि अच्छा हमें देख के पता चल जाएगा ये कौन से टाइप का इंटीग्रल है। और फिर हम उसको जब एक पर्टिकुलर इंटरवल दिया होता है उसमें उसकी कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस चेक करनी है। ये तो कंडीशंस थी कि अगर ये करेगा तो ये करेगा, डाइवर्स करेगा या ये कंडीशन होल्ड करेगी तो इस तरीके से लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो हमारा कन्वर्जेंस हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये जो टेस्ट होते हैं पर्टिकुलर, अगर आप इन टेस्ट को लगा के देखें तो इन टेस्ट से क्वेश्चन जो है वो और भी जल्दी हमारा सॉल्व हो जाता है। जैसे हमारे पास सबसे पहला टेस्ट आ रहा है बेटा कंपैरिजन टेस्ट। अब याद आ रही है, ऐसे हमने सीरीज में भी करे थे ना टेस्ट, सीरीज की कन्वर्जेंस चेक करने के लिए। तो बस अब उनका यहाँ पे रिवीजन होगा आपका साथ साथ में। अब ये सिर्फ इंटीग्रल पे है और वो सीरीज पे थे, तो चलो हमारा रिवीजन भी हो जाएगा सीरीज वालों का साथ साथ में। तो ये क्या बोलता है बेटा कि कंपैरिजन टेस्ट में बोला जा रहा है कि अगर मेरे पास कोई दो इंटीग्रल आगे, मान लो हमारे पास दो इंटीग्रल हैं एफ ऑफ एक्स डी एक्स और ए टू बी जी एक्स डी एक्स। आ रहा है कंपेरिजन टेस्ट याद? वहां पे एक और सीरीज में हमने एक ले लेते थे स्मॉलर वन ए एन बी एन, याद आ रही है? और फिर कन्वर्जेंस चेक करते थे कंपेयर करके। तो उसी तरीके से बेटा इसको लेके चलेंगे। ये मेरे पास दो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। अब इन दोनों के पास अगर हमारे पास f और g के पास f और g हैव ओनली पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कहाँ पे आ रहा है, एट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू a, ये हमारा पॉइंट ऑफ
डिसकंटिन्यूटी आ रहा है, और एफ और जी हमारे पास नॉन नेगेटिव फंक्शन है इंटरवल ए बी पे। तो हमारा अगर एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स से स्मॉलर है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी इंटरवल, तो हमारे पास क्या कंडीशन होल्ड कर जाएगी कि अगर g ऑफ x कन्वर्स करेगा तो हमारा f ऑफ x क्या कर जाएगा, कन्वर्स कर जाएगा, और अगर हमारा f ऑफ x डाइवर्स करेगा तो g ऑफ x भी हमारा डाइवर्स कर जाएगा। ये हमारी कंडीशन होल्ड करेंगी। तो क्या आ रहा है बेटा हमारे पास कि अगर हमारा ये g ऑफ x कन्वर्स करता है तो हमारा f ऑफ x का इंटीग्रल भी क्या करेगा, कन्वर्स करेगा। और अगर ये डाइवर्स कर रहा है, ये f डाइवर्स कर रहा है तो g भी क्या करेगा, डाइवर्स करेगा, वैसे वर्सा। यही करते थे ना कंपैरिजन टेस्ट में, याद आ रहा है सीरीज में एक लेके चलते थे, अगर bn तो वो अगर bn कन्वर्स कर गई तो n भी कन्वर्स करेगी, अगर bn कन्वर्स नहीं कर रही है, bn डाइवर्स कर रही है, तो हमारे पास an भी डाइवर्स करेगी, और ये bn जो होती थी हमेशा क्या रहती थी हमारे पास, लेस देन इक्वल टू n। क्लियर? तो इस तरीके से कंपैरिजन टेस्ट से हम अपनी कन्वर्जेंस को चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टेस्ट जो रहता है बेटा वो रहता है लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। अभी किया इंटीग्रल पे, अब करेंगे लिमिट पे। ठीक है, अगर हमारे पास I1 I2 इन्होंने दो फंक्शन लेके रखे हैं, क्या क्या इंटीग्रल आ रहे हैं, ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और एक आ रहा है मेरे पास ए टू बी जी ऑफ एक्स डी एक्स। ये मेरे पास दो इम्प्रॉपर इंटीग्रल आ रहे हैं बेटा, एफ और जी फंक्शन पे डिफाइन किया, इनको इंटरवल हमने ए बी पे। इनके पास एक्स इज इक्वल टू ए पे क्या आ रहा है, पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी आ रहा है। अगर एफ और जी हमारे दोनों पॉजिटिव फंक्शन हैं तो इनकी लिमिट क्या आती थी, एल के इक्वल आती थी ना, ऐसे करते थे ना हम, ए अप्रोचेस एक्स अप्रोचेस टू ए, एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स किसके इक्वल आएंगे, एल। तो हमारे पास यहाँ पे एल कोई नॉन जीरो फाइनाइट नंबर होता था, तो हमारे दोनों इंटीग्रल क्या करते थे, कन्वर्स और डाइवर्स करेंगे टुगेदर। अगर ये वैल्यू, ये जो एल की वैल्यू है बेटा, इन दोनों की जो लिमिट ये एग्जिस्ट कर रही है, और एल की वैल्यू क्या है, नॉन जीरो फाइनाइट नंबर इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, नॉन जीरो फाइनाइट नंबर आ रहा है मेरे पास, तो ये जो बोथ इंटीग्रल है ये कन्वर्स और डाइवर्स करेंगे एक साथ, या तो दोनों कन्वर्स या तो दोनों डाइवर्स। क्लियर? बस ये जो एल की वैल्यू है ये आपकी क्या आनी चाहिए, नॉन जीरो आनी चाहिए। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट टेस्ट, सबका फेवरेट, एग्जामिनर का भी फेवरेट, कॉशी। अब ये कॉशी इंटीग्रल टेस्ट क्या बोलता है बेटा, कॉशी इंटीग्रल टेस्ट बोलता है कि x की वैल्यू तो पहले बोल रहा है 1 की ग्रेटर और इक्वल, अगर एक नॉन नेगेटिव मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हमारे पास इंटीग्रेबल फंक्शन हो x का, जिसको हम ले लेते हैं f ऑफ n इज इक्वल टू यू एन, ऑल इंटीग्रल, ये जो वैल्यू है हमारे पास n की, ये कितनी भी वैल्यू ले सकते हैं, इन्फिनिटी तक जा सकती है। तो जो सीरीज आएगी हमारे पास, सीरीज n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी यू एन एंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल, और जो इसका इंटीग्रल आएगा 1 टू इंफिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये क्या करेंगे बेटा, कन्वर्जिस और डाइवर्जिस टुगेदर, ये दोनों एक साथ कन्वर्स करेंगे और डाइवर्स करेंगे। ऐसा नहीं कि एक कन्वर्स कर रहा है दूसरा डाइवर्स कर रहा है, दोनों एक साथ एक जैसा बिहेवियर शो करेंगे। क्लियर? मूविंग टू द नेक्स्ट क्या आ रहा है बेटा हमारे पास, नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस। अब हमने कन्वर्जेंस तो पढ़ ली, अब हमारे पास आती है एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस। एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस कॉशी के साथ साथ चलती है हमेशा, आपने ध्यान रखना है। और ये किस पे चलती है, एक तो नॉर्मल हमारी सीरीज करते थे, और एब्सोल्यूट में क्या करते थे, उसका मॉडुलस भी कन्वर्ज करे तो वो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट हो जाए। तो ये क्या आ गया, ए टू इन्फिनिटी हमारे पास एफ ऑफ एक्स मॉडुलस डी एक्स, अगर ये कन्वर्स कर जाए
देन a टू इन्फिनिटी f ऑफ x dx भी क्या हो करेगा, ऑल्सो कन्वर्जेस। अगर मेरे पास मॉडुलस इसका कन्वर्ज कर गया बेटा, तो हमारे पास इंटीग्रल भी कन्वर्ज कर जाए। ये कहता है हमारा एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस। अब जो नेक्स्ट हमारा टेस्ट है वो हम सबका फेवरेट है, क्योंकि उससे हमारा क्वेश्चन निकालना सबसे इजी रहता है। और वो टेस्ट क्या है, पी टेस्ट। याद आ रहा है पी टेस्ट, पी की वैल्यू लेस देन 1, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1, सीरीज में याद आ रहा है आपको कुछ? बहुत अच्छे से करवाए थे मैंने आपको ये सारे टेस्ट। तो चलो अब पी टेस्ट को देख लेते हैं। ये आपको विजिबल, आई थिंक क्लियरली विजिबल हो जाएगा, ओके। बट मैं खुद से लिख भी दूंगी ताकि आपको और अच्छे से पता चल जाए, क्योंकि मैंने शॉर्ट में एक चार्ट में आपको रिप्रेजेंट करा है। तो पी टेस्ट बेटा 4 कंडीशन लेके चलते हैं। चलो, बात वही है, वही रिजल्ट है, बस जैसे मैं करवाऊंगी आपको याद आता जाएगा। अब इंटीग्रल 0 to 1 डेफिनेट हो, अगर 1 अपॉन एक्स रेज टू पावर पी इसी तरह आता था ना, 1 अपॉन के फॉर्म में ही आते थे ना, dx, ये कब कन्वर्जेंट होगा, कन्वर्जेस इफ p की वैल्यू क्या रहती थी, p की वैल्यू लेस देन 1 एंड डाइवर्जेस इफ p इज इक्वल्स टू एंड ग्रेटर देन 1। अगर p इक्वल और ग्रेटर देन 1 आ जाए तो डाइवर्स, और कन्वर्ज करेगा अगर p लेस देन 1 आ जाए। याद आ गया ना सीरीज वाला p टेस्ट? सेम वही टेस्ट है, बस यहाँ पे इंटीग्रल में बात हो रही है। और सेकंड केस बनता है बेटा, इंटीग्रल अगर a से इंफिनिटी पे चला जाए। अभी तक तो दोनों डेफिनेट थे, अब एक इनफाइनाइट पे जा रहा है, तो 1 अपॉन एक्स रेज टू पावर पी dx कब कन्वर्ज करेगा बेटा, कन्वर्ज करेगा। अब इसकी कंडीशन थोड़ा सा उल्टी होगी बेटा, ये कन्वर्ज करेगा जब p ग्रेटर देन 1 हो, क्योंकि ये कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी की ओर। तो अगर p ग्रेटर देन 1 आ गया तो कन्वर्ज कर जाएगा। और डाइवर्जेंट कब हो जाएगा, डाइवर्ज करेगा बेटा जब हमारा p लेस देन इक्वल्स टू 1 हो। p लेस देन इक्वल्स टू 1 आ जाए तो डाइवर्ज करेगा और ऐसे कन्वर्ज करेगा। क्लियर? अब इसमें थर्ड जो आता है केस, वो आता है बेटा हमारे पास, अब इंटीग्रल a टू b है, डेफिनेट इंटीग्रल है, बट इसमें कुछ टर्म जैसे इस तरीके से आ जाए माइनस वाली, जैसे x माइनस ए रेज टू p, इस तरीके से आ जाए, तो ये कब कन्वर्ज करेगा, कन्वर्जेस इफ p लेस देन 1, डाइवर्जेस इफ p ग्रेटर इक्वल्स टू 1, वही कंडीशन। और फोर्थ केस बनता है बेटा हमारे पास, दोनों इंटीग्रल डेफिनेट हैं, लेकिन अब इधर x माइनस ए था, अब यहाँ पे b माइनस एक्स आ जाएगा, रीअरेंज, बस दैट्स इट। और ये भी सेम ही कंडीशन फॉलो करेगा, कन्वर्जेस इफ p लेस देन 1, डाइवर्जेस इफ p ग्रेटर इक्वल्स टू 1। तो इस कंडीशन में देखो वही p टेस्ट वाली कंडीशन लग रही है, इसमें भी वही लग रही है, जस्ट इसमें भी वही लग रही है, आपने सिर्फ इस वाली को याद रखना है, ये वाली, क्योंकि ये वाली थोड़ी डिफरेंट है और बाकी सारी की सारी सिमिलर कंडीशंस। क्लियर? इन्फिनिटी वाली उल्टा हो जाएगी, कन्वर्स पे डाइवर्स और डाइवर्स पे कन्वर्स, और बाकी सारी की सारी वही हमारा पी टेस्ट वाली कंडीशन लेके चलेंगे। क्लियर? अब नेक्स्ट बेटा हमारे पास आता है एबल्स टेस्ट, और समटाइम पीपल इसे अबेल्स टेस्ट भी पढ़ते हैं। ये टेस्ट क्या बोल रहा है बेटा, ये कन्वर्जेंस डिफाइन करने के लिए होता है जब हमारे पास किसी इंटीग्रल में जो फंक्शन होता है उसमें कोई स्केलर मोनोटोनिक फंक्शन जो मल्टीप्लिकेशन में आ जाए। मतलब इसको यहाँ देखो बेटा, अगर मैं मान रही हूँ कि मेरे पास ये क्या है, मोनोटोनिक फंक्शन है, ओहो ओहो ये मैंने स्पेलिंग क्या लिख ली, मोनोटोनिक फंक्शन, मोनोटोनिक, और साथ में बाउंडेड भी है ऑन इंटरवल ए बी।
अगर ये कंडीशन है तो हमारा इंटीग्रल, तो ये जो इंटीग्रल है बेटा, ये जो हमारा इंटीग्रल है ए से इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स, और साथ में ये मोनोटॉनिक फंक्शन, इसका मल्टीप्लिकेशन फाई ऑफ एक्स डी एक्स, ये क्या आ जाएगा, कन्वर्जेंट। ये क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। अगर किसी मोनोटॉनिक फंक्शन को हम हमारे जो इंटीग्रल है उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं और जो मोनोटॉनिक फंक्शन है वो बाउंडेड भी है उस इंटरवल में, तो हमारा फंक्शन क्या हो जाए, जो इंटीग्रल है मल्टीपल जो स्केल में मल्टीप्लाई होकर जो हमारा इंटीग्रल बन रहा है वो क्या आ जाएगा बेटा, कन्वर्जेंट। क्लियर। अब इससे पहले जो ये एबल्स टेस्ट था, इससे पहले एक और टेस्ट आएगा, या मैं अभी करवा देती हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है अगर बाद में भी करें। वो हमारा प्रोडक्ट वाला ही था। अगर सिंपल जैसे मॉडुलस करते थे ना एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस के लिए, वैसे ही ये शो करता था। अब ये शो करता है कि हमारे पास अगर मोनोटॉनिक फंक्शन आ गया तो इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स और ये मोनोटॉनिक फंक्शन हमारा कन्वर्जेंट होंगे। और ये जो हमारा अबिल्स टेस्ट है, ये इसमें दो पहले से ही कंडीशन है कि एक ये मोनोटॉनिक फंक्शन होना चाहिए बाउंडेड, और साथ में हमारे पास ये वाला जो फंक्शन है ये कन्वर्जेंट होना चाहिए, जो हमारा सिंपल इंटीग्रल है। सिंपल इंटीग्रल मतलब ये वाला फंक्शन एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये क्या होना चाहिए, कन्वर्जेंट होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन होल्ड करगी तो इन दोनों का प्रोडक्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, कन्वर्जेंट। क्लियर। और ये नॉर्मल प्रोडक्ट फंक्शन ये बोल रहा था कि ये वाला जो फंक्शन है ये कब होल्ड करेगा, जब ये हमारा एफ ऑफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रल है ये क्या जाएगा, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट। एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट होगा तभी ये वाली कंडीशन होल्ड करेगी। क्लियर। वैसे इस पे हमें क्वेश्चन देखने को मिलता नहीं है, हमें इसलिए इस पे जनरली हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है, यहीं से हमें इस रिजल्ट का, इस वाले रिजल्ट का भी प्रॉपर पता चल जाता है। बट ये आई थिंक स्लाइड मिस हो गया था, इसलिए मैंने आपको खुद से ऐसे करवा दिया। अब आता है हमारा डिरिचलेट टेस्ट। अब ये क्या बोलता है, ये बोलता है बेटा हमारे पास कि जब भी हमारा फंक्शन एफ ऑफ एक्स बाउंडेड होता है बट कन्वर्जेंट नहीं होता है, तब हम इसको यूज करते हैं। ये बोलता है कि अगर फाई कोई मोनोटोनिकली बाउंडेड फंक्शन है, फाई क्या है हमारा, मोनोटोनिकली बाउंडेड फंक्शन है, मोनोटोनिक भी है बाउंडेड भी है ऑन ए इस फंक्शन पे, तो इसकी जो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये किसके इक्वल आनी चाहिए, जीरो की। इसकी कंडीशन क्या है कि ये जीरो के इक्वल आनी चाहिए, ये फर्स्ट कंडीशन है। और सेकंड कंडीशन क्या बोलती है बेटा कि ये जो इंटरवल है इस पे जो ये इंटीग्रल है इस इंटरवल पे ये इंटीग्रल जो है ये बाउंडेड होना चाहिए। ये ए एक्स पे लिया है तो यहाँ पे भी ए एक्स ही रहेगा, अगर ए बी पे लिया होता तो ए बी, और ये एक्स जो है वो ग्रेटर देन ए आना चाहिए। अगर ये बाउंडेड आ जाता है यहाँ पे तो हमारा जो इंटीग्रल होगा, अगर ये बाउंडेड आ गया बेटा तो हमारा ये जो इंटीग्रल है एफ ऑफ एक्स फाई ऑफ एक्स डी एक्स, ये क्या कर जाएगा, कन्वर्ज कर जाएगा। अगर हमारे पास ये जो मोनोटोनिक फंक्शन लिया है हमने फाई ऑफ एक्स, इसकी लिमिट इक्वल्स टू जीरो एग्जिस्ट कर जाती है, और साथ में ये जो फंक्शन है इंटीग्रल इसका बाउंडेड हो उस इंटरवल में, तो हमारा जो फंक्शन है इन दोनों का प्रोडक्ट इंटीग्रल और मोनोटोनिक फंक्शन के कंप्लीट इंटीग्रल हमारे पास क्या आ जाएगा, कन्वर्जेंट आ जाएगा। क्लियर। अब इसको आप इस तरीके से देख सकते हैं बेटा, जैसे मैं एग्जांपल ले लेती हूँ, हमें कन्वर्जेंस शो करनी है 1 to 2 dx अपॉन 2 माइनस एक्स क्यूब। हमें बोला गया हमने इसकी कन्वर्जेंस
फाइंड आउट करनी। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें, यहां से डेफिनेट इंटीग्रल है, कंडीशन क्या बन रही है, कंडीशन क्या बन रही है, याद आ रहा है ना, यहां से कुछ a टू b और अंदर क्या होता था 1/b माइनस एक्स रेज टू पावर p, याद आया, dx। ये कब कन्वर्ज करता था, जब p की वैल्यू क्या हो लेस देन 1 और डाइवर्जेस जब ग्रेटर और इक्वल टू 1। तो यहाँ पे p क्या आ रहा है, p की वैल्यू क्या आ रही है 3, विच इम्प्लाइज क्या करेगा, डाइवर्ज। ये वाला फंक्शन क्या आ गया हमारे पास, डाइवर्जेंट। क्लियर बेटा, किस तरीके से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, इस तरीके के आपको क्वेश्चन जो वो देखने को मिल जाते हैं। अब अगर मैं एक और एग्जांपल ले लूं, एक और एग्जांपल ले लूं मैं अपना, मैं ले रही हूं 0 से इन्फिनिटी 1/√x dx। अब अगर आप इसको ध्यान से देखो तो इस √x को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, x⁻1/2 लिख सकती हूँ ना बेटा, 0 टू इन्फिनिटी dx। तो यहाँ से p टेस्ट लगा लेते हैं, अगर p टेस्ट लगा रही हूँ तो p की वैल्यू क्या आ रही है 1/2। अब इन्फिनिटी वाला केस आ रहा है बेटा, इन्फिनिटी वाला केस आ रहा है, तो इन्फिनिटी वाले केस में क्या आ जाएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा इन्फिनिटी वाले केस में, इन्फिनिटी वाले केस में क्या कंडीशन बनती थी हमारे पास कि सबसे उल्टा वाला केस बनता था हमारे पास कि अगर p ग्रेटर देन 1 आ गया तो कन्वर्जेंट और लेस देन और इक्वल्स टू 1 आ गया तो डाइवर्जेंट। अब ये लेस देन 1 आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट। और अगर मैं ले लेती हूँ बेटा कि यहाँ पे 0 टू a, अगर यहाँ पे ले लूँ 0 टू a तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी लेस देन 1, तो p लेस देन 1 पे क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट। अगर इन्फिनिटी आ रहा है तो डाइवर्जेंट और अगर a आए तो कन्वर्जेंट, क्योंकि हमारे पास क्या कंडीशन होती है कि सिर्फ इन्फिनिटी वाले केस को छोड़ के बाकी सब पे हमारे पास अगर p लेस देन 1 हो तो कन्वर्जेंट होता है और p ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 हो तो डाइवर्जेंट होता है। क्लियर, तो इस तरीके से हम अपने क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व करते हैं। आई थिंक आज के लेक्चर को मैं यहीं रैप अप कर देती हूँ, क्योंकि कल के लेक्चर में मैं आपको इस पूरा जितना भी हमने करा, रीमन इंटीग्रेशन, बाउंडेड वेरिएशन और ये हमने जो प्रॉपर इंटीग्रल और कन्वर्जेंस करा, इन सब के PYQs करवा दूंगी और कल ही हम स्टार्ट कर देंगे। ये क्वेश्चन वाला सेशन में आपको अलग दे दूंगी एक एडिशनल में, और कल से हम टॉपिक अगला स्टार्ट कर देंगे हमारा फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएशन। फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएशन पे भी हार्डली 2 लेक्चर लगूंगी मैं, 2 लेक्चर में कंप्लीट कर दूंगी इसको, और फिर 2 लेक्चर में हम ये अपना मैट्रिक्स स्पेस करेंगे कंप्लीट, और क्वेश्चन वाले लेक्चर एडिशनल, वो एडिशनल में दे दूंगी मैं, वो नहीं काउंट करूंगी डेली लेक्चर सीरीज में, मतलब होंगे तो वो भी लेक्चर, लेकिन उसको मैं आपको डे में कभी भी प्रोवाइड करवा दूंगी। तो ऐसा करते हैं, तभी हमारा रियल कंप्लीट हो जाएगा, अगर तो उसके बाद हम आगे फर्दर मूव कर सकते हैं। तो चलो आज के सेशन को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, कोई प्रॉब्लम आई होगी तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता देना। मिलते हैं कल एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए कीप स्टडिंग and keep supporting us. Like, share, subscribe your own channel Fund of Mathematics. Bye bye.